आदरणीय सभापति महोदय, सम्माननीय मुख्य अतिथि, मौर्य वंश की इस अप्रतिम विरासत को संजोने एवं संवर्धित करने वाले सभी सजातीय बंधुओं, भाइयों, बहनों एवं सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए मैं आयुष्य आप सभी का प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान जन्मोत्सव एवं अपने समाज के धरोहर और विचारों का प्रचार प्रसार करने वाली कुशवाहा समाज सलेमपुर द्वारा आयोजित इस वार्षिक समारोह के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रियजनों, आज हमारे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सब निरंतर चौथी बार इस वार्षिक समारोह के उत्सव को सफलतापूर्वक मनाते जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने समाज के भविष्य को उज्जवल बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, बाकी अन्य क्षेत्रों में तो निश्चित रूप से है। हम सभी अपने अपने स्तर पर इस कार्य को पूर्ण करने हेतु लगे हुए रहते हैं, लेकिन इस बात के अलावा एक अन्य बात भी है, एक अन्य विषय वस्तु भी है जिस पर हमारा ध्यान अपने आप को आकृष्ट करना होगा। वह है हमारा अतीत। कहते हैं कि जो समाज, जो पीढ़ी अपने अतीत का पर गौरव नहीं करती, अपने इतिहास के पृष्ठों को पलट कर नहीं देखती, अपने इतिहास में नहीं झांकती और अपने इस अतीत पर गौरव नहीं करती, उसका भविष्य कदापि भी सुंदर नहीं हो सकता। और यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि मौर्य वंश को गौरव करने हेतु एक नहीं अपितु अनेकों विषय वस्तुएं हैं। मसलन अगर हम अपने भौगोलिक विस्तार की बात करें, तत्कालीन भारत की मौर्य वंश के साम्राज्य के अंतर्गत, तो जिस हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं उसका एक जीवंत प्रमाण मौर्य वंश काल में देखने को मिलता है। आप कभी इतिहास की उस पुस्तकों में मौर्यकालीन भारत के मानचित्र को देखेंगे तो भारत की सीमा के अंतर्गत आज के अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, म्यांमार आदि जैसे देश आते हैं। और यही नहीं, हेरात, कंधार, मकरान, काबुल, तक्षशिला, पाटलिपुत्र जैसे शहर तत्कालीन भारत की शोभा में चार चांद लगाया करते थे। ऐसी अनेकों बातें अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी चर्चा की जाएगी, सूची बनाई जाए तो एक बहुत लंबी सूची मिलेगी। इन्हीं बातों को सूचीबद्ध करते हुए मैंने अपनी एक कविता शान का शिखर में छंदबद्ध करने का प्रयास किया है। आशा है कि आपकी दाद मिलेगी और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि इसकी हर एक बंद काबिले गौर है। तो मैं इस कविता को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि ध्वजा शान की ना झुकेगी यहाँ, ध्वजा शान की ना झुकेगी यहाँ, चाहे ले ले सकल विश्व दृढ़ इंतहा। ध्वजा शान की ना झुकेगी यहाँ, चाहे ले ले सकल विश्व दृढ़ इंतहा। ये भारत की धरती, ये भारत की धरती गगन आसमां, सिर से गिर से सजा सिंधु पद में रवा। ध्वजा शान की ना झुकेगी यहाँ, चाहे ले ले सकल विश्व दृढ़ इंतहा। ये भारत की धरती। इसकी अगली बंद में आज के इंटेलेक्चुअल्स की बात करते हैं जो भारत की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, भारत की संप्रभुता पर आलोचनात्मक तरीके से उसको लेते हैं। उनको मैं कहना चाहूंगा कि हे आर्यों की भूमि ये गंगोधरा, हे आर्यों की भूमि ये गंगोधरा, आए अटल मगर कर न पाए पता, और सभ्यता सिंधु घाटी का उद्भव यहाँ, सभ्यता सिंधु घाटी का उद्भव यहाँ। ज्ञान विज्ञान समृद्धि पाती बना, विश्वगुरु स्वर्ण पंछी विविध नाम भी करते शोभित इसे कोटि कोटि सदा। ये भारत की धरती गगन आसमां, सिर से गिर से सजा सिंधु पद में रवा। ध्वजा शान की ना झुकेगी यहाँ। अगली बंद में हम अपने देश के उस महान क्रांतिकारियों, बलिदानियों को याद करते हैं जो माँ भारती के आंचल पे कोई आंच आ जाए तो उसके लिए अपने सर कटाने से भी पीछे नहीं हटते। उन बलिदानियों को याद करने से पहले मैं भारतीय राजनीति के बहुत अच्छे नेता और हमारे कवि कुल के एक बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही प्रशंसनीय व्यक्ति हैं, हम लोग के गुरु समान है, अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है कि
जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में तपन, सूर्य में जलन, शेष स्वातंत्र समर की वेदी पर स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन से। यानी उन्होंने स्वतंत्रता की वेदी पर अगणित जीवन यानी कि क्रांतिकारियों के बलिदान होने की बात कही है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि शीश का है भरम ना कोई यहाँ, शीश का है भरम ना कोई यहाँ, होते बलिदान अगणित अमर नौजवान, और माँ की जगती में शक्ति यहाँ है अपार। यहाँ की माँ की जगती में इतनी शक्ति है कि उसकी गोद कभी भी क्रांतिकारी वीर से खाली नहीं रही है। जब जब माँ भारती को अपने वीर सपूतों की आवश्यकता पड़ी है, तब तक निसंकोच होकर उन्होंने बलिदान दिया है कि माँ की जगती में शक्ति यहाँ है अपार। आके देख भरा वक्षस्थल विशाल, और तू भी क्या जाने, तू भी क्या जाने। आप याद कीजिए वो नंद वंश का वो घरानंद की सभा, जब आचार्य चाणक्य की खुली हुई चोटियां, जब उनकी चोटी खुली, नंद वंश तबाह हो गया कि तू भी क्या जाने। गौरव की शिखा यहाँ जब भी खुलती है, होते हैं वंश तबाह। ये भारत की धरती गगन आसमां, सिर से गिर से सजा सिंधु पद में रमा, ध्वजा शान की ना झुकोइया। इसकी अगली बंद है कि आज के आप परिवेश में, वैश्विक परिदृश्य में देखेंगे तो अनेकों देश हैं विश्व के जहां अनेकों युद्ध चल रहे हैं, अनेकों संघर्ष हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन का देख लीजिए, इजराइल गजा का देख लीजिए पैलेस्टाइन के लिए, और अनेकों युद्ध हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तमाम में से। तो इस बात पर अगर आप गौर करेंगे तो भारतीय संस्कृति में हमारे गौतम बुद्ध शांति की बात करते हैं। यानी भारतीय संस्कृति के मूल में शांति का कहीं ना कहीं उद्देश्य छुपा हुआ है। द्वापर में श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर की सभा में शांति प्रस्ताव ले आते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारा अंतिम उद्देश्य शांति, मुक्ति आदि प्राप्त करना है। तो इस बात को इस पूरी दुनिया के वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए भारत से तुलना करते हुए कहते हैं कि चलती है शेष दुनिया सघन भीड़ में, चलती है शेष दुनिया सघन भीड़ में, बन के नाहर, नाहर यानी कि शेर बन के नाहर यहाँ कारवां है चला, और प्रगति की भी वहां तो यही रीति है। बाकी देशों से तुलना कीजिए कि प्रगति की भी वहां तो यही रीति है, शांति वंचित सभी तृष्णा से प्रीति है, और अमन मंत्र देता ये जग का प्रणेता, अमन मंत्र देता ये जग का प्रणेता, विकल विश्व आकर है पाता दुआ, ये भारत की धरती गगन आसमां, सिर से गिर से सजा सिंधु पद में रवा, ध्वजा शान की न झुकेगी यहाँ। और मैं एक अंतिम मंत्र पढ़ना चाहूंगा कि शिक्षा का कितना होना हमारे लिए जरूरी है। आज की मैं मातृशक्ति को इस अपनी निबंध को समर्पित करूंगा कि अगर हम अपने शिक्षा में जोर दें, अपने नई आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें, अगर वो उच्च पदों पर विराजमान होंगी तो उनकी कलम में उतनी ताकत होगी कि वो समाज के एक बहुत बड़े प्रभाव छोड़ सकती है, उस चीज को बदल सकती है। तो उसको लेकर कलम की क्या ताकत होती है, मैं अपनी खुद की लिखी एक बंद सुनाना चाहूंगा कि है तेज वह जो कटार में, है तेज वह जो कटार में, है वेग जो वह ज्वार में, शोषित हृदय पटकार में, उस तरुण का संचार कर, उस तरुण का संचार कर, हे मन समर में प्राण, हे रक्त उर्ष उबाल भर, और निश्चित समय के भाल पर, बहुविघ्न वक्ष विशाल पर, लिखती कलम अंगार है, दुष्टत्व का संहार है। आपने मेरी बात को इतनी धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।